नमस्कार। आज हम एक ऐसी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे जहां दो बहुत बड़ी ग्लोबल स्टोरीज आपस में टकरा गईं। सोचिए, एक तरफ है एक बहुत बड़ा सनसनीखेज स्कैंडल और दूसरी तरफ एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध। जब ऐसा होता है तो मीडिया का फोकस कहाँ जाता है? क्या टाइमिंग का कोई खेल होता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल यही है कि जब एक बहुत बड़ा स्कैंडल और एक बहुत बड़ा युद्ध दोनों की हेडलाइंस आपस में टकराती हैं तो होता क्या है? कभी गौर किया है कि कैसे एक बड़ी खबर चल रही होती है और फिर अचानक कोई दूसरी खबर आती है और पहली वाली को जैसे निगल जाती है। आज हम ठीक ऐसी ही एक पहेली को देख रहे हैं जहाँ एक बहुत बड़े स्कैंडल को एक जंग की खबर ने लगभग गायब ही कर दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों के रिलीज होने से। और ये कोई मामूली कागजात नहीं थे, नहीं, इनके अंदर बहुत ही गंभीर, कह सकते हैं कि विस्फोटक जानकारी छुपी हुई थी। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, टाइमलाइन कुछ ऐसी है। 2025 के आखिर में एक नया कानून लाया गया। फिर आया फरवरी 2026, जब एक कांग्रेस मेंबर टेड लियू ने इन फाइलों से जुड़े कुछ बहुत ही परेशान करने वाले आरोप सामने रखे। और फिर 5-6 मार्च को कुछ और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक के लिए रिलीज कर दिए गए। और ये दावे ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं थे। रेप, टेड ल्यू के शब्दों में कहें तो इन फाइलों में बच्चों के साथ रेप और उन्हें जान से मारने की धमकी देने जैसे बेहद परेशान करने वाले आरोप थे। अब आप सोच सकते हैं कि इस बयान ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया होगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। ये आरोप चाहे कितने भी गंभीर लगें, ये सिर्फ आरोप थे, ये साबित नहीं हुए थे। मतलब इन पर कभी कोई चार्ज फाइल नहीं हुआ। और ये कॉन्टेक्स्ट पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि होना ही था, इस रिलीज के बाद एक बड़ा पॉलिटिकल तूफान खड़ा हो गया। डेमोक्रेट्स ने सीधा सीधा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आरोप ये थे कि फाइलों में से जरूरी जानकारी हटाई गई है, उन्हें दबाया जा रहा है। मामला इतना गर्म हो गया कि अटॉर्नी जनरल को कमिटी के सामने हाजिर होने के लिए सम्मन तक भेज दिया गया। और ठीक इसी समय, जब ये पूरा स्कैंडल अपने पीक पर था, न्यूज साइकिल में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। दुनिया का ध्यान अचानक एक घरेलू स्कैंडल से हटकर एक बड़े इंटरनेशनल वॉर की तरफ चला गया। एक ऐसा संघर्ष जिसकी आग कई सालों से सुलग रही थी। तो हुआ ये कि फरवरी के आखिर और मार्च की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। देखिए, ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टेंशन तो कई दशकों से चल रही थी, लेकिन अब ये टेंशन एक खुली जंग में बदल चुकी थी और इस खबर ने आते ही दुनिया भर की हेडलाइंस पर कब्जा कर लिया। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। दो बहुत बड़ी खबरें एक ही टाइम पर। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा था। इसी एक सवाल से दो अलग अलग थियरीज निकलकर सामने आईं। तो देखिए, हमारे सामने दो थ्योरीज हैं। पहली है डिस्ट्रैक्शन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि ईरान के साथ जंग की टाइमिंग बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस थी। इसका मकसद ही यही था कि एप्स्टीन फाइल्स के स्कैंडल से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। और इस थ्योरी को मानने वाले गूगल सर्च के गिरते हुए आंकड़ों का हवाला देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है जियोपॉलिटिकल रियलिटी थ्योरी। इसका कहना है कि भाई, ईरान के साथ ये लड़ाई तो होनी ही थी, सालों से टेंशन चल रही थी, इसका एप्स्टीन फाइल से कोई लेना देना नहीं है। अब असली इरादा क्या था ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात 100% पक्की है, लोगों का ध्यान पूरी तरह से पलट गया। चलिए अब जरा डेटा देखते हैं कि ये बदलाव असल में कितना बड़ा था। ये चार्ट पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। यहाँ देखिए, फरवरी के आखिर में एप्स्टीन फाइल्स के लिए गूगल सर्च एकदम पीक पर है, सबसे ऊपर। और फिर जैसे ही ईरान संघर्ष की खबर आती है, एप्स्टीन फाइल्स के सर्च का ग्राफ धड़ाम से नीचे गिर जाता है और ईरान संघर्ष का सर्च एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। इससे साफ पता चलता है कि पब्लिक का अटेंशन कितनी तेजी से एक टॉपिक से दूसरे पर शिफ्ट हो गया। तो इस सब के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या है फैक्ट्स, क्या है सिर्फ आरोप और क्या है लोगों की धारणाएं? चलिए इन सब को अलग अलग करके देखते हैं। तो जो मुख्य बातें निकलकर आती हैं वो ये हैं। पहली, रैप लियो ने जो आरोप लगाए वो कभी साबित नहीं हुए। दूसरी बात, इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं है कि ईरान पर हमला जानबूझकर एप्स्टीन फाइल्स से ध्यान भटकाने के लिए किया गया। तीसरी, लड़ाई की वजहें काफी पुरानी और कॉम्प्लेक्स हैं।
लेकिन सबसे जरूरी बात, ध्यान भटकने का जो असर हुआ वो एकदम असली था और उसे हम आंकड़ों में देख सकते हैं। और हाँ, कई पॉलिटिकल सर्कल्स में आज भी ये माना जाता है कि ये सब एक सोची समझी चाल थी। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस पोलराइज्ड वर्ल्ड में जहां इंफॉर्मेशन बिजली की रफ्तार से फैलती है, हम कैसे फैसला करें कि कौन सी घटना एक साजिश है और कौन सी सिर्फ एक इत्तेफाक? ये वो सवाल है जो तय करता है कि हम सच्चाई को कैसे समझते हैं। और सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है।